students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 7 which is about HTML5 images and links. Okay, let's start the chapter. So students, in the previous chapter we have learned that how we are going to make web pages using HTML scripting language. Now we have to learn about basic tags which are used in making web pages. Okay, so let us add images to our web page to make it more attractive. So कैसे हम अपने web pages में images को add कर सकते हैं so that वो और ज़्यादा attractive बने, अब हम ये learn करेंगे. Images के अंदर students photographs, logos या कोई भी visual object हो सकता है जिसको आप अपने web page में add कर सके. And this chapter guides you how to insert pictures, images, links and tables in the web page. So first of all, we have the topic adding image in HTML. कैसे HTML में images को add किया जाता है. So हम क्या अपने वेब पेज की अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए वहाँ इमेजेस को ऐड कर सकते हैं. ओके, सो मेनी वेबसाइट्स ऑफर फ्री इमेजेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर आवर वेब पेजेस. बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो फ्री इमेजेस ऑफर करती हैं जिसको आप अपने वेब पेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक प्रायर परमिशन आपको उसके लिए चाहिए होती है सो दैट आप किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सके किसी वेबसाइट से इंटरनेट के थ्रू और उसको अपलोड कर सके या इंसर्ट कर सके अपने वेब पेज पे. फॉर दैट यू नीड अ परमिशन बिफोर दैट. ओके, सो एट कंप्यूटर स्टोर्स पे जो कलेक्शंस होते हैं रेडीमेड इमेजेस के, दे आर अवेलेबल. और इन कलेक्शंस के अंदर कार्टून्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, कंप्यूटर जनरेटेड आर्ट सब कुछ इंक्लूडेड है. So before buy करने से पहले you have to make sure that these images are in a format that web browser can display, such as JPEG, that is Joint Photographic Export Group, or PNG, which is Portable Network Graphics, and GIF, that is Graphic Interchange Format. So आप इन images को buy करो, purchase करो, इससे पहले आपको श्योर करना है कि ये images एक ऐसे format में हो जो वेब ब्राउजर्स डिस्प्ले कर सके, यानी कि या तो JPG फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में या GIF फॉर्मेट में. ओके, यू कैन क्रिएट योर ओन इमेजेस. आप अपनी इमेजेस खुद भी क्रिएट कर सकते हो जो आपके वेब पेज के लिए बेस्ट सूट करेगी. किसके थ्रू? एक इमेज एडिटिंग प्रोग्राम के थ्रू, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, GIMP, पेंट शॉप प्रो, ये सब कुछ पॉपुलर इमेज एडिटिंग प्रोग्राम्स है. ओके, विच यू कैन यूज टू क्रिएट योर ओन इमेजेस. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज इंसर्टिंग इमेजेस. कैसे इमेजेस को इंसर्ट किया जाता है. सो आप एक इमेज ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पे एक टॉपिक को इलस्ट्रेट करने के लिए. IMG क्या है? इमेज की शॉर्ट फॉर्म होती है एंड इसको यूज़ किया जाता है अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस को इंक्लूड करने के लिए. सो IMG टैग क्या करता है? ग्राफिक्स को इनकॉर्पोरेट करता है HTML डॉक्यूमेंट में. एंड IMG एक एम्प्टी टैग होता है, लेकिन इसके अंदर कितने 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं. व्हाट आर दोस 5 एट्रीब्यूट्स? दे हैव डिस्कस्ड यू इन अ टेबुलर फॉर्म. नंबर 1 इज अलाइन. सो इसको यूज़ किया जाता है कि इमेज को वेब पेज पे अलाइन करने के लिए, दैट इज टू द लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडल एंड बॉटम. नेक्स्ट इज ALT, ऑल्ट. ये क्या करता है? ये स्पेसिफाई करता है कि किस ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है अगर एक सिलेक्टेड इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है. नेक्स्ट इज SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, यानी कि ये सोर्स होता है इमेज फाइल का. स्पेसिफाई करता है URL ऑफ द इमेज, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नेक्स्ट इज हाइट के थ्रू आप एक इमेज की हाइट को आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं इन पिक्सल्स. Next is width, and this specifies the width of an image in pixels. So syntax क्या होता है? That is IMG source equals to align equals to all and equals to height equals to width. So what are the steps which we have to follow to insert an image in the web page? For that, first of all, place the cursor where you want to insert the image. सबसे पहले आप अपने cursor को web page पे वहाँ रखेंगे जहाँ भी आप image को insert करना चाहते हैं. Okay, and then you have to type this. ये आप tag type करेंगे एंड देन इस A को, दैट इज इमेज सोर्स इक्वल्स टू A, और यहाँ पे A को रिप्लेस किया जाएगा उस इमेज फाइल के नेम से, समवॉट लाइक दिस, एंड द आउटपुट विल बी लाइक दिस. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट, स्पेसिफाइंग द साइज ऑफ द इमेज. अब इमेज के साइज को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? सो एक वेब पेज पे जो इमेज का साइज है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एक न्यू विड्थ एंड हाइट को स्पेसिफाई करके उसके लिए. ठीक है, आप इस इमेज की जो विड्थ एंड हाइट है उसको पिक्सल्स में सेट कर सकते हो या फिर एज अ परसेंटेज सेट कर सकते हो ऑफ द ओवरऑल विंडो साइज. सो व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमेज टैग के अंदर क्लिक करना है, टाइप करना है विड्थ इक्वल्स टू n, एंड इस n को आप रिप्लेस करेंगे उस विड्थ मेजरमेंट से जिसे भी आप सेट करना चाहते हैं, लाइक दिस. ओके, चलो. देन
आपको क्या एक स्पेस प्रोवाइड करना है, स्पेस बार की को प्रेस करके देन आप टाइप करेंगे हाइट इक्वल्स टू n एंड अगेन यहाँ n को रिप्लेस करेंगे उस हाइट मेजरमेंट से विच यू वांट टू सेट द इमेज विद द न्यू साइज इज डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर। फिर इमेज कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगी आपके वेब ब्राउजर पर, ठीक है, जिससे एक न्यू विड्थ एंड न्यू हाइट होगी। नेक्स्ट इज अलाइनिंग इमेज हॉरिजॉन्टली। कैसे हम इमेज को हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं? सो फॉर दैट यू कैन यूज द लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट। इसके लिए आप लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। क्या करने के लिए? अपने पेज पर इमेज की हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग को कंट्रोल करने के लिए। एंड ये एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? दे आल्सो कंट्रोल हाउ टेक्स्ट रैप्स अराउंड द इमेज। सो स्टेप नंबर 1, टाइप अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट इन द इमेज टैग। ओके, इमेज टैग के अंदर लाइन इक्वल्स टू लेफ्ट आपको टाइप करना है, उसके अराउंड, ओके, इमेज के राइट हैंड साइड अराउंड इमेज को रैप करने के लिए, ठीक है। तो इमेज आपकी क्या, इट विल अलाइन टू द लेफ्ट विद द टेक्स्ट रैपिंग अराउंड इट ऑन द राइट लाइक दिस। ओके, नाउ एडिंग स्पेस अराउंड द इमेज। अब कैसे इमेज के अराउंड स्पेस को हम ऐड कर सकते हैं? सो वेब ब्राउजर्स क्या सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस को डिस्प्ले करते हैं बिटवीन इमेजेस एंड टेक्स्ट। सो आप इस स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो, जिसको आप पैडिंग भी कहते हैं, सो दैट पेज और ज़्यादा विजुअली अपीलिंग लगे। सो फॉर दैट नंबर 1 स्टेप आपको क्या करना है? इमेज के लेफ्ट एंड राइट अराउंड स्पेस को इंक्रीज करने के लिए आप टाइप करेंगे x स्पेस इक्वल्स टू n। ये कहाँ? इमेज टैग के अंदर टाइप किया जाएगा उस इमेज के लिए जिसके अराउंड भी आपको स्पेस ऐड करना है। एंड देन इस n को रिप्लेस किया जाएगा विद द अमाउंट ऑफ स्पेस you want to add to both the left and right side of the image in pixels. Okay, then the image will look like this. Next, wrapping text between two images. दो images के बीच में कैसे हम text को wrap करते हैं? So आप कोई भी दो images के बीच में भी text को wrap कर सकते हैं। One image आपकी left में होगी, दूसरी आपकी right में होगी, so that आप अपने web page के layout को change कर सको। For that आपको सबसे पहले अपने image के img tag के अंदर, image tag के अंदर जो भी आप appear करना चाहते हो, the left side of text, आपको वहाँ टाइप करना है अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। फिर आपको उसी इमेज टैग में, उस इमेज टैग के अंदर जिसको आप राइट हैंड साइड पे अपीयर करना चाहते हो टेक्स्ट के, वहाँ पे आप टाइप करोगे अलाइन इक्वल्स टू राइट। देन जो टेक्स्ट है वो आपको रैप हो जाएगा अराउंड द टू इमेजेस एंड अपीयर इन द वेब ब्राउजर समवॉट लाइक दिस। यहाँ पे भी एक इमेज है, यहाँ भी एक इमेज है, एंड बीच में आपका एक टेक्स्ट रैप हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू एडिंग बॉर्डर टू एन इमेज। कैसे एक इमेज के अंदर बॉर्डर्स को ऐड किया जाता है? सो आप इमेज में बॉर्डर ऐड कर सकते हो, उसको क्या देने के लिए? थोड़ा एडेड एम्फेसिस देने के लिए, या उसको वेब पेज पे थोड़ा स्टैंड आउट करने के लिए। यू कैन इवन डिफाइन द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर। आप अपने उस बॉर्डर की थिकनेस को पिक्सेल्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो आपको सबसे पहले जिस भी इमेज को आपको एज अ बॉर्डर डिस्प्ले करना है, उसके इमेज टैग के अंदर आपको टाइप करना है बॉर्डर इक्वल्स टू L, एंड उस L को रिप्लेस किया जाएगा उस थिकनेस ऑफ द बॉर्डर से जो भी आप यूज करेंगे पिक्सेल्स में, ठीक है। चलो, फिर इमेज आपकी कैसे डिस्प्ले होगी? विद अ बॉर्डर अराउंड इट लाइक दिस। यू कैन सी इसके अराउंड एक बॉर्डर है, और आप उस एग्जिस्टिंग बॉर्डर को रिमूव भी कर सकते हो। किस नंबर से? 0 नंबर से। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से लिखेंगे इमेज सोर्स इक्वल्स टू innercricketers.jpg बॉर्डर इक्वल्स टू 0। सो वो बॉर्डर जो है वहां से रिमूव हो जाएगा, एग्जिस्टिंग बॉर्डर। नेक्स्ट वी कम टू क्रिएटिंग लिस्ट। So students, HTML list appear in web browser as bulleted lines of text. जो HTML list होती है वो वेब ब्राउजर में कैसे टेक्स्ट के एज अ बुलेटेड लिस्ट लाइन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं। सो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर विच इज यूज्ड इन HTML, एंड हर एक लिस्ट टाइप जो है अपना खुद का यूनिक लिस्ट टैग यूटिलाइज करती है। जैसे कि लिस्ट आइटम LI, ये एक टैग है जो कि एक एम्प्टी टैग है, एंड इसको यूज करते हैं हम क्या करने के लिए? किसी में एक लिस्ट के आइटम को डिफाइन करने के लिए। एंड बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट है वो आपकी हमेशा बुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है HTML में। ओके, सो आई टोल्ड यू देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट व्हिच आर यूज्ड इन HTML। नंबर 1 ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड इज अनऑर्डर्ड, एंड द थर्ड इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो कैसे एक बुलेटेड या अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्रिएट करेंगे? बुलेटेड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप यूज करते हो उन आइटम्स को शो करने के लिए जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होते हैं। ओके, बुलेट्स का यूज किया जाता है उन कंटेंट्स को लिस्ट करने के लिए, सो इन सच अ वे दैट इट लुक्स मोर ऑर्गेनाइज्ड। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइप करना है UN उस लिस्ट के बिफोर, देन आप टाइप करेंगे LI हर एक आइटम के फ्रंट में इन द लिस्ट,
एंड देन यू हैव टू टाइप क्लोजिंग यूएल टैग एट द एंड ऑफ द लिस्ट. सो आपके जितने भी आइटम्स है आप इस तरीके से प्रोग्राम को टाइप करेंगे एंड जो आपकी लिस्ट है वो इस तरीके से तैयार हो जाएगी HTML के वेब ब्राउजर पे. सो अनऑर्डर लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करी जाएगी बाय द वेब ब्राउजर. हर एक आइटम लिस्ट में जो भी हर एक आइटम है उसके फ्रंट में एक बुलेट अपीयर होगा एंड जो डिफॉल्ट स्टाइल होता है यूएल टैग का इन द HTML दैट इज डिस्क. नाउ नेक्स्ट पे हम सेटिंग द बुलेट लिस्ट स्टाइल. अब कैसे एक बुलेट स्टाइल को सेट किया जाता है. आप अपने एक अनऑर्डर लिस्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप अपने बुलेट्स की जगह पे आप सर्कल, डिस्क या स्क्वायर कुछ भी प्लेस कर सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू टाइप यूएल. आप सबसे पहले ओपनिंग यूएल टैग टाइप करेंगे बिफोर द लिस्ट एंड देन आप टाइप करेंगे इक्वल्स टू एन. ओके, किसके साथ? यूएल टैग के विद इन, सो दैट उस एन को रिप्लेस किया जाएगा बुलेट स्टाइल कोड से. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने टाइप किया सर्कल फॉर ओपन सर्कुलर बुलेट, या आप टाइप कर सकते हैं डिस्क, वो किसके लिए? सॉलिड सर्कुलर बुलेट के लिए. या आप स्क्वायर भी टाइप कर सकते हैं सॉलिड स्क्वायर बुलेट के लिए. ओके, सो इस एग्जाम्पल में बुलेटिन लिस्ट में क्या सॉलिड स्क्वायर बुलेट को यूज किया जा रहा है. फिर आप टाइप करेंगे LI हर एक आइटम के फ्रंट में इन द लिस्ट एंड देन टाइप करना है क्लोजिंग यूएल टैग एट द एंड ऑफ द लिस्ट. सो योर प्रोग्राम विल लुक समवॉट लाइक दिस एंड द फाइनल आउटपुट विल बी लाइक दिस. अब आप देख सकते हैं आपके जो ये डिस्क है यहाँ पे ये कैसे सॉलिड स्क्वायर बुलेट में चेंज हो चुके हैं. ओके, जो बुलेट्स थे. चलिए, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट क्रिएटिंग ए नंबर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट. कैसे एक नंबर्ड या ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किया जाता है. सो आप नंबर्ड लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट को भी अपने वेब पेज पे यूज कर सकते हैं उन आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं, जैसे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स. ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज द स्टेप 1 दैट इज टाइप OL. लिस्ट से पहले अब आप क्या OL टाइप करेंगे, फिर आप टाइप करेंगे LI in front of each item in the list and then टाइप करेंगे closing OL tag at the end of the list. ओके, तो प्रोग्राम आपको कुछ इस तरीके से बनेगा एंड द फाइनल आउटपुट विल बी लाइक दिस. तो अब यहाँ पे एक नंबर्ड लिस्ट है या फिर आपकी ये ऑर्डर्ड लिस्ट बन चुकी है. ठीक है, नाउ सेटिंग नंबर स्टाइल. सो आप क्या कर सकते हैं एक ऑर्डर लिस्ट के भी अब स्टाइल को, नंबर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप 1 2 3 की जगह आप A B C या फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू टाइप OL बिफोर द लिस्ट एंड देन टाइप करेंगे आप इक्वल्स टू N OL टैग के अंदर एंड उस N को रिप्लेस करेंगे नंबर स्टाइल कोड से. ठीक है, लाइक दिस. देन आपको टाइप करना है LI इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम इन द लिस्ट एंड देन टाइप क्लोजिंग OL टैग एट द एंड ऑफ द लिस्ट. सो आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा एंड द आउटपुट विल बी लाइक दिस. अब आपके यहाँ पे जो ये नंबर स्टाइल है वो चेंज हो चुका है ना, 1 2 की जगह अब ये क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में चेंज हो चुका है. चलो, जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसी स्टाइल में आपके नंबर लिस्ट अपीयर होगी. Next we come to hyperlinks in web pages. Okay, so website is a collection of web pages which are interlinked with each other and contain related information. Website क्या है? उन सभी web pages का collection है जो कि आपस में interlinked होते हैं और उनके अंदर कुछ related information होती है. अब ये web pages को link किया जाता है एक feature, HTML के feature की help से जिसको आप hyperlink कहते हैं. And hyperlink generally एक underline text होता है जिसको आप जब click करेंगे तो ये आपको कहाँ एक दूसरे web page पर लेकर जाती है. सो जनरली हाइपरलिंक्स हमारे ब्लू कलर में देखे जाते हैं. HTML क्या अलाउ करता है हमें 2 टाइप्स की लिंकिंग को क्रिएट करने के लिए. नंबर 1 इज इंटरलिंकिंग एंड द अदर इज इंट्रालिंकिंग. इंटरलिंकिंग आपके लोकली यूज किए जाते हैं, यानी कि जो प्रोसेस है लिंकिंग का किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को सेल वेब पेज के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को लिंक करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग. सो इस केस में जो हाइपरलिंक एंड जो लिंक सेक्शन है वो आपके सेम वेब पेज पे अपीयर होंगे. हैंस इंटरलिंकिंग को हम क्या इंटरनल लिंकिंग भी कहते हैं. ये लिंक आपके एब्सोल्यूट रिलेटिव कुछ भी हो सकते हैं. वेब एड्रेस जो है वेब पेज का सच एज लाइक दिस, ये आपका एब्सोल्यूट लिंक में इंक्लूड होता है एंड जो रिलेटिव लिंक्स होते हैं वो लोकेट करते हैं वेब पेजेस को विद इन द सेम डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं करंट पोजीशन से सच एज स्टोर सच एज /store/books.html. ओके, एंकर्स आपके लिंक्ड होते हैं उन सेक्शंस के साथ विद इन द सेम पेज एंड इसको आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द A टैग. नेक्स्ट वी कम टू इंट्रालिंकिंग. इंट्रालिंकिंग आपके ग्लोबल लेवल पे यूज करी जाती है. सो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करते हैं ऑफ द सेम वेबसाइट या अनदर वेबसाइट दैट इज कॉल्ड इंट्रालिंकिंग एंड इसको एक्सटर्नल लिंकिंग भी कहा जाता है. ओके, एक्सटर्नल लिंक्स वो लिंक्स है जो आउटसाइड द करंटली ओपन वेबसाइट होते हैं, यानी कि जो करंटली आपने वेबसाइट ओपन करी है उसके बाहर जो लिंक्स होते हैं उन्हें एक्सटर्नल लिंक्स कहा जाता है. एंड ये लिंक्स आपके हमेशा एब्सोल्यूट होते हैं. एक एब्सोल्यूट लिंक के अंदर एक प्रोटोकॉल इंक्लूड होता है सच एज HTTP
एक डोमेन नेम होता है सच एज www.sarkariresult.com एंड एक फाइल नेम होता है, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट लिंक के अंदर हर एक डायरेक्टरी को सेपरेट किया जाता है एक स्लैश सिंबल के थ्रू, विच इज लाइक दिस, ओके। And next we come to the topic which is creating links. Okay, so to create a link, आप एक लिंक को क्रिएट करने के लिए आप A टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे A स्टैंड करता है एंकर के लिए, दैट मीन्स इसको आप एंकर टैग या लिंक टैग भी कह सकते हैं। एक एंकर टैग कंटेनर टैग है जिसको हम href एट्रीब्यूट के लिए यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय href? दैट इज हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, है ना। क्या करने के लिए? उस लिंक के डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। नाउ यू कैन क्रिएट अ टेक्स्ट लिंक। अब आप अपने वेब पेज में टेक्स्ट लिंक को क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप जब क्लिक करेंगे वो विजिटर्स को दूसरे वेबसाइट पर लेकर जाएगा। एंड टेक्स्ट लिंक आपकी कलर्ड या अंडरलाइन अपीयर्ड होती है। सो व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को टाइप करेंगे जिसको आप चाहते हैं कि रीडर्स क्लिक करें इन ऑर्डर टू डिस्प्ले अनदर वेब पेज, ओके। देन आप टाइप करेंगे href इक्वल्स टू a इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट एंड वहाँ पे a को रिप्लेस किया जाएगा उस वेब पेज के एड्रेस से जिसे भी आप डिस्प्ले करेंगे, ओके। एंड देन स्टेप 3 क्या है? आपको टाइप क्लोजिंग टैग, हर एक टेक्स्ट के एंड में आपको क्लोजिंग a टैग टाइप करना है। सो आपकी टेक्स्ट लिंक जो है वो डिस्प्ले होगी एंड कैसी? कलर्ड एंड अंडरलाइंड अपीयर होगी इन द वेब ब्राउजर। नाउ नेक्स्ट वी कम टू क्रिएटिंग अ लिंक टू एन इमेज। अब कैसे एक इमेज के लिए हम लिंक क्रिएट करते हैं? So, अब आप क्या कर सकते हैं? You can create a link to an image so that the visitor can click on that image to display the link. So, आप एक इमेज के लिए एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं so that visitor उस इमेज पर क्लिक करके उस लिंक को डिस्प्ले कर सके। और आप एक ऐसी लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं जो विजिटर्स को उस इमेज तक लेकर जाएगा। So, ये किस केस में हेल्पफुल होता है? जब आप डिस्प्ले करना चाहते हो लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस को अपने वेब पेज पे, ओके। सो बहुत सारी इमेजेस को आप पुट कर सकते हो एक सिंगल वेब पेज पर, ओके। इससे क्या होगा? उसका ओपनिंग टाइम जो है इंक्रीज हो जाएगा। सो इस केस में क्या किया जाता है? आप इमेजेस को स्मॉल साइज में डिस्प्ले करते हो ऑन द पेज एंड उसके लिए हाइपर लिंक क्रिएट कर देते हो उनके लार्जर साइज के लिए। सो अगर एक पर्सन क्या किसी इमेज को देखना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? उसके लार्जर व्यू को देख सकता है बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन इट, ओके। लेट अस सी हाउ एन इमेज कैन बी क्रिएटेड एज अ हाइपरलिंक टू ओपन अ वेबसाइट। अब कैसे एक इमेज को क्रिएट किया जा सकता है एज अ हाइपरलिंक, ओके, एक वेबसाइट को ओपन करने के लिए। सो फॉर दैट वी आर हैविंग सम स्टेप्स। नंबर 1, आप सबसे पहले इमेज को ऐड करेंगे उस लोकेशन पे जहां भी आप चाहते हो कि विजिटर्स जाके उसे सेलेक्ट करें एंड लिंक्ड इमेज को डिस्प्ले करें। फिर उसके बाद आपको टाइप करना है href इक्वल्स टू a टैग। उस इमेज के फ्रंट में वहाँ पे a को रिप्लेस करेंगे उस वेबसाइट के एड्रेस से विच यू वांट टू डिस्प्ले, ओके। देन थर्ड स्टेप आपको क्लोजिंग a टैग टाइप करना एट द एंड ऑफ द इमेज एंड दस आपका जो वेब ब्राउजर है वो इमेज पर लिंक को डिस्प्ले करेगा, ओके। नाउ व्हेन द विजिटर लिंक्स ऑन द लिंक, जैसे अब आपका जो विजिटर है उस लिंक पे विजिट करेंगे जो स्पेसिफाइड वेबसाइट है दैट विल अपीयर, ओके। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.